नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यह शादीशुदा औरत आपकी पड़ोस में रहती है। पड़ोस में रहकर आपसे एक तरफा प्यार करती है। आखिर रिश्ते में कौन लगती है? सब कुछ जान लो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज की बात यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आज संकेत मिलने वाले हैं, वह आपके लिए जितना अनजान दिखाई देता है, उसके मन में आपकी उतनी ही गहरी जगह बन चुकी है। हो सकता है सामने से वह सामान्य व्यवहार करता हो, लेकिन उसके मन की कहानी बिल्कुल अलग हो। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार किसी खास इंसान का ख्याल आ रहा है, अचानक उसका नाम सुनाई दे रहा है, बिना किसी वजह उसकी याद आ रही है, या आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वह मेरे बारे में क्या सोचता है, तो इस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिए। आज का यह प्रेम संदेश आपके मन की उसी उलझन से जुड़ा हुआ है। कभी कभी दो लोगों के बीच कोई रिश्ता नाम से नहीं बनता। रिश्ता पहले मन में जन्म लेता है और बाद में परिस्थितियां उसे कोई नाम देती हैं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप सिर्फ अपने आसपास का इंसान समझते हैं, वह आपको अपनी जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा महत्व देता हो। लेकिन असली बात अभी बाकी है। जिस महिला का संकेत आज सामने आ रहा है उसकी जिंदगी पहले से किसी रिश्ते से जुड़ी हुई हो सकती है। इसी वजह से उसके मन में चल रही भावनाओं को वह खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रही है। वह अपने दिल की बात खुद से भी छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब इंसान किसी को सच में पसंद करने लगे तो आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। आपने शायद उसके व्यवहार में कभी अचानक बदलाव महसूस किया होगा। कभी वह आपको देखकर मुस्कुराती होगी, कभी बिना किसी खास कारण के आपके आसपास रहने का बहाना बनाती होगी, कभी आपकी छोटी सी बात को भी बहुत ध्यान से सुनती होगी, और कभी अचानक दूरी बनाने लगेगी। यही दूरी सबसे बड़ा संकेत हो सकती है, क्योंकि जब मन में भावनाएं बढ़ने लगती हैं तो इंसान कई बार सामने आने के बजाय खुद को पीछे खींचने लगता है। और दोस्तों, आज ग्रहों की स्थिति भी यही संकेत दे रही है कि आपके प्रेम जीवन में रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय हो सकती है। जो बात लंबे समय से मन में दबाकर रखी गई थी, उसके सामने आने की संभावना बन सकती है। लेकिन आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को तुरंत प्रेम का नाम मत दीजिए। संकेतों को समझिए, लेकिन निर्णय हमेशा समझदारी और सम्मान के साथ लीजिए। क्योंकि किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती तभी होती है जब उसमें विश्वास, मर्यादा और दोनों पक्षों की सहमति हो। अब आगे जो बात मैं बताने वाला हूं, वह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में अगले कुछ समय के दौरान ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां कोई व्यक्ति अचानक आपके संपर्क में आए। यह मुलाकात बहुत सामान्य दिखाई देगी, लेकिन उसके पीछे छिपा संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद कोई पुरानी बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, शायद किसी पुराने व्यक्ति का फोन या संदेश आ जाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप रोज मिलते हैं अचानक आपके साथ पहले से अलग व्यवहार करने लगे। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान को आप समझ रहे थे कि वह आपको भूल चुका है, संभव है कि वह अंदर ही अंदर आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा हो। कई बार इंसान अपने दिल की बात इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि उसे डर रहता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। उसे डर होता है कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। इसी डर के कारण भावनाएं दिल के अंदर ही दब जाती हैं। आपके मामले में भी कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए, प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ है सामने वाले की परिस्थिति, भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पहले से विवाह या किसी गंभीर रिश्ते में है, तो आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सही निर्णय वही है जिसमें किसी का घर, सम्मान या भविष्य प्रभावित ना हो। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। आने वाले समय में आपके लिए आर्थिक रूप से भी कुछ सकारात्मक संकेत बन सकते हैं। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे परिणाम दिखाई देने लग सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है। काम के क्षेत्र में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को नया ग्राहक, नया संपर्क या नया काम मिल सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी परिचित या पुराने संपर्क के माध्यम से अच्छी सूचना मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने का काम आपको खुद करना होगा। सिर्फ ये सोच लेना कि भगवान सब कुछ कर देंगे पर्याप्त नहीं है।
भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को अपने कदम खुद उठाने पड़ते हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कभी पैसों की परेशानी रही होगी, कभी अपनों से निराशा मिली होगी, कभी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली होगी। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को रोक नहीं सकती। आपका वर्तमान आपके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करता। आज अगर परिस्थिति कठिन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कठिन ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए आने वाले दिनों में आपको अपने मन को मजबूत रखना है। किसी व्यक्ति के एक संदेश के कारण अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। किसी की एक मुस्कान को प्रेम का प्रमाण मत मानिए और किसी की दूरी को नफरत भी मत समझिए। समय के साथ बहुत सी चीजें अपने आप स्पष्ट होती हैं। अब दोस्तों, एक और संकेत सामने आ रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको बहुत ध्यान से देखता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छिपा कर रखता है। वह आपके बारे में दूसरों से पूछ सकता है, आपकी छोटी छोटी बातों को याद रख सकता है, और जब आप उसके आसपास होते हैं तो उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। लेकिन उस व्यक्ति की पहचान सिर्फ इन संकेतों से तय करना सही नहीं होगा। आपको वास्तविक बातचीत और परिस्थितियों को समझना होगा, और यही इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि कभी कभी जिसे हम प्रेम समझते हैं वह सिर्फ आकर्षण होता है। कभी जिसे हम दूरी समझते हैं वह सामने वाले की मजबूरी होती है, और कभी जिसे हम सामान्य व्यवहार समझते हैं उसके पीछे बहुत गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। इसलिए अपने दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग को साथ लेकर चलिए। अब बात करते हैं भगवान की कृपा की। अगर आपका मन लंबे समय से परेशान है तो सुबह कुछ समय शांत बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए। मन में अपनी इच्छा रखिए, लेकिन साथ में यह भी कहिए, हे प्रभु, मेरे लिए जो सही हो वही मेरे जीवन में आए, जो मेरे लिए उचित नहीं है उससे मेरी रक्षा करें। यह प्रार्थना आपको भीतर से मजबूत करेगी। और दोस्तों, असली चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरता। कई बार चमत्कार तब होता है जब इंसान टूटने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। कई बार चमत्कार तब होता है जब वर्षों से बंद पड़ा अवसर अचानक खुल जाता है। कई बार चमत्कार तब होता है जब इंसान गलत व्यक्ति के पीछे भागना छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान देना शुरू कर देता है। यही आपकी जिंदगी का अगला अध्याय हो सकता है। आने वाले समय में आपको एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो आपकी भावनात्मक जिंदगी की दिशा बदल देगा। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अपनी बात रखे, हो सकता है कोई पुरानी सच्चाई सामने आए, या फिर आपको खुद एहसास हो जाए कि जिस चीज के पीछे आप इतने समय से भाग रहे थे उससे कहीं बेहतर रास्ता आपके सामने पहले से मौजूद था। इसलिए आज से अपने जीवन को लेकर सकारात्मक रहिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और सबसे जरूरी, किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह नहीं जो आपको बेचैन कर दे। सच्चा रिश्ता वह है जो आपके मन को सम्मान और भरोसा और शांति दे। अब अंत में आपके लिए एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय आपको आज दुख दे रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। जिस इंसान ने आपको नजरअंदाज किया, जरूरी नहीं कि वही आपकी मंजिल हो। जिस रास्ते पर आपको आज अंधेरा दिखाई दे रहा है, संभव है उसी रास्ते के आगे आपकी सुबह आपका इंतजार कर रही हो। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। अपने दिल को साफ रखिए। किसी का घर उजाड़ कर अपना संसार बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर प्रेम सच्चा है तो वह सम्मान के साथ रास्ता खोजेगा, और अगर कोई रिश्ता आपके लिए नहीं लिखा गया है तो उसे छोड़ने की ताकत भी भगवान आपको जरूर देंगे। याद रखिए, जो आपके भाग्य में है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपके लिए नहीं है उसे पकड़ कर रखने से भी वह आपका नहीं बन सकता। इसलिए चिंता मत कीजिए, समय बदल रहा है। आपके जीवन में नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं, और सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होगा जब आप खुद को कमजोर समझना बंद कर देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा
आपके जीवन में सुख, शांति, सम्मान और सही दिशा लेकर आए, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। और अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ एक भविष्यवाणी समझकर मत छोड़िए। इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक संदेश समझिए, क्योंकि आपकी किस्मत सिर्फ सितारे नहीं लिखते। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके सामने आते ही शायद कुछ पल के लिए आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ सकता है। जिस सच्चाई को आज तक आप समझ नहीं पाए, उसके कुछ संकेत अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई घटना अचानक नहीं होती, उसके पीछे लंबे समय से चल रही परिस्थितियां, हमारे कर्म और समय का प्रभाव काम कर रहा होता है। और जब सफलता का समय आता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। आज आपके प्रेम जीवन को लेकर भी कुछ ऐसे ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके आसपास कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपको सामान्य नजरों से नहीं देखती। वह आपकी मौजूदगी को महसूस करती है, आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और आपके सामने आने पर उसके व्यवहार में हल्का सा बदलाव दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वह महिला कौन है? क्या वह आपके आसपास रहने वाली कोई परिचित है? क्या वह आपके पुराने परिचय से जुड़ी हुई है, या फिर कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं? आज की इस पूरी चर्चा में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से शुक्र को प्रेम, आकर्षण, सुंदरता और संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं गुरु ज्ञान, विस्तार और शुभ अवसरों का प्रतीक माना जाता है। जब जीवन में इन ग्रहों से जुड़े सकारात्मक संकेत बनते हैं तो व्यक्ति के रिश्तों, आत्मविश्वास और अवसरों में बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में अजीब सी बेचैनी है, किसी व्यक्ति की याद बार बार आती है, या आपको लगता है कि कोई आपको चुपचाप देख रहा है, तो अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान से समझिए। लेकिन दोस्तों, आज सिर्फ प्रेम की बात नहीं होगी। आज हम बात करेंगे आपके धन, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, परिवार, करियर, संपत्ति और आने वाले अवसरों की भी। आपके लिए कौन सा समय शुभ हो सकता है? किस दिशा में प्रयास करने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं? कौन सा रंग आपके लिए शुभ माना जा सकता है? कौन सी संख्या आपके लिए भाग्यशाली संकेत दे सकती है? इन सभी बातों पर आगे विस्तार से चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि कई बार पूरी तस्वीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंत में सामने आता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य केवल इंतजार करने से नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब सही समय पर इंसान सही कदम उठाता है। अगर आपके जीवन में अभी परेशानी चल रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आने वाला समय भी वैसा ही रहेगा। परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, और इंसान की मेहनत भी उसके परिणाम बदल सकती है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके सामने आर्थिक दबाव रहा हो, कमाई आती हो लेकिन टिकती ना हो, काम में मेहनत बहुत हो लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार न मिले, या फिर किसी अपने व्यक्ति के व्यवहार ने आपको अंदर से परेशान किया हो। लेकिन अब आपको अपने मन को मजबूत रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। व्यापार करने वालों को कोई नया संपर्क मिल सकता है, नौकरी करने वालों को काम से जुड़ी नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय धीरे धीरे अनुकूल बनने के संकेत दे सकता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले परिस्थिति को समझना है, फिर निर्णय लेना है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका इंतजार आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। एक महिला आपके जीवन में पहले से मौजूद हो सकती है, या आने वाले समय में आपके संपर्क में आ सकती है। उसके मन में आपके प्रति विशेष सम्मान या आकर्षण हो सकता है। वह अपने मन की बात तुरंत सामने नहीं रखेगी, वह पहले आपको समझने की कोशिश करेगी, आपके स्वभाव को देखेगी, आप किस तरह लोगों से व्यवहार करते हैं, किस तरह अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, और मुश्किल समय में किस तरह निर्णय लेते हैं। इन बातों पर उसकी नज़र हो सकती है, और यही कारण है कि आपको उसका व्यवहार कभी बहुत करीब और कभी बहुत दूर दिखाई दे सकता है। लेकिन इसे तुरंत प्रेम का प्रमाण मान लेना सही नहीं होगा। किसी भी रिश्ते को समय देना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो उसकी बात को समझिए और सम्मान दीजिए।
अगर वह दूरी बनाए रखता है तो उसकी इच्छा का भी सम्मान करना जरूरी है। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। अब दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प संकेत है। आपकी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके लिए केवल प्रेम का कारण नहीं बनेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा। उसकी मौजूदगी आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमें हमारी अपनी क्षमता का एहसास कराते हैं। और हो सकता है कि आपके जीवन में आने वाला कोई नया परिचय भी ऐसा ही प्रभाव डाले। अब बात करते हैं धन और भाग्य की। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको अपनी मेहनत और आर्थिक अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। पैसा आने की उम्मीद जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। अगर कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसके लिए दोबारा प्रयास कीजिए। अगर कोई काम लंबे समय से रुका है तो उससे संबंधित व्यक्ति से संपर्क कीजिए। अगर नया अवसर मिलता है तो केवल लालच में निर्णय न लें, पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। क्योंकि अवसर तभी लाभ देता है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। अब स्वास्थ्य की बात करें तो अपने शरीर की अनदेखी बिल्कुल मत कीजिए। तनाव, नींद की कमी और लगातार चिंता आपके काम और रिश्तों दोनों पर असर डाल सकती है। सुबह कुछ समय शांत बैठिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। अब आते हैं उस संकेत पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा था। आने वाले समय में आपको किसी महिला की ओर से कोई संदेश, बातचीत या मुलाकात का अवसर मिल सकता है। यह घटना बहुत छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन आपके मन में कई सवाल खड़े कर सकती है। आप सोचेंगे, क्या यह वही व्यक्ति है? क्या इसके मन में सच में मेरे लिए कुछ है? क्या यह रिश्ता आगे बढ़ सकता है? यही वह समय होगा जब आपको भावनाओं में बहने के बजाय धैर्य रखना होगा, क्योंकि एक मुलाकात पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। समय के साथ इंसान के वास्तविक इरादे सामने आते हैं। और दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है। किसी व्यक्ति को पाने से पहले यह समझिए कि वह आपके जीवन के लिए सही भी है या नहीं। किसी के आकर्षण को प्रेम समझना आसान है, लेकिन सच्चे रिश्ते की पहचान समय करता है। अगर रिश्ता आपके जीवन में शांति, सम्मान और विश्वास लेकर आता है, तभी उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण की बात याद रखिए। जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए यह जरूरी नहीं है। कभी भगवान देर करते हैं क्योंकि वह हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा रहे होते हैं। कभी किसी व्यक्ति को हमारी जिंदगी से दूर करते हैं क्योंकि आगे हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार होता है। और कभी अचानक किसी ऐसे इंसान से मिलवा देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जो आपके जीवन में आने वाला है उसके लिए अपने मन को तैयार रखिए। अपने कर्म करते रहिए, अपने परिवार का सम्मान करते रहिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत करते रहिए। और प्रेम के मामले में हमेशा मर्यादा और समझदारी को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि असली भाग्य केवल धन का मिलना नहीं है। असली भाग्य है अच्छा स्वास्थ्य, सच्चे रिश्ते, परिवार की खुशियां, सम्मान, मन की शांति और ऐसा जीवन जिसमें रात को सोते समय दिल में पछतावा ना हो। अब अंत में एक बात दिल से सुन लीजिए। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो खुद को कमजोर मत समझिए। संघर्ष यह साबित नहीं करता कि आपकी किस्मत खराब है। कई बार संघर्ष ही इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पहुंचने के बाद उसे अपनी पुरानी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। इसलिए आने वाले समय से उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद के साथ मेहनत भी रखिए, प्रार्थना के साथ कर्म भी रखिए और प्रेम के साथ सम्मान भी रखिए। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आपके घर में सुख आए, आपके काम में सफलता आए, आपके मन को शांति मिले और आपके जीवन में जो भी रिश्ता आए वह विश्वास और सम्मान के साथ आए। याद रखिए, जो चीज आपके लिए सही होगी उसे पाने के लिए आपको किसी का सम्मान नहीं तोड़ना पड़ेगा। और जो रिश्ता सच्चा होगा उसमें डर से ज्यादा विश्वास होगा। इसलिए अपने आने वाले समय को लेकर सकारात्मक रहिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। और हो सकता है कि जिस बदलाव का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उसकी शुरुआत बहुत जल्द